यदि ईश्वर सब में है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देती? हमने सुना है भगवान हम सब में है, लेकिन फिर भी हम उन्हें महसूस क्यों नहीं कर पाते? भगवान को देख रहे हैं, उस रूप को नहीं जिस रूप की आपने अपेक्षा की थी। अक्सर हम अपेक्षा करते हैं कि एक दिव्य प्रकाश आएगा और भगवान हमें दर्शन देंगे, लेकिन सच्चाई इससे बहुत ज़्यादा परे है। जैसे हम एक कल्पना करते हैं एक पिता और एक बच्चे की। जब एक बच्चा अपने पिता से कोई खिलौना मांगता है तो वे खिलौना ला कर देते हैं, लेकिन हमारे भगवान ऐसे नहीं हैं। हमारे भगवान इतने कृपालु हैं कि जब हम किसी भोग की इच्छा करते हैं तो हमारे कृपालु भगवान स्वयं वो भोग बनकर हमारे सामने आ जाते हैं। सुंदर मंथन एक ऐसा ही उदाहरण है। जब अमृत कलश निकला तो असुरों ने उसे छीन लिया, लेकिन जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया तो असुरों ने केवल उन्हें एक स्त्री मात्र जाना। भोग वासना के नशे में लिप्त होकर के उन्होंने उन्हें पहचाना ही नहीं, और दूसरी ओर देवताओं ने जाना कि ये हमारे प्रभु ही हैं, इसीलिए उन्होंने प्रभु को माना और स्वीकार किया। प्रभु एक हैं, लेकिन दृष्टि अलग है। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है जब हम ऐसा जान ही नहीं पाते कि हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए प्रभु ही वो वस्तु बने। आप जिस रूप में प्रभु को देखना चाहते हो, प्रभु भी आपको उसी रूप में देखते हैं। ये संसार श्री कृष्ण भगवान ही तो है, इसलिए जो जैसा इस दुनिया के बारे में सोचता है और जैसा देखता है, वैसा ही प्रभु उसको इस दुनिया के बारे में दिखाते हैं। वैसे भी कहावत है, यथा दृष्टि तथा दृष्टि। सबसे बड़ी बाधा कोई बाहरी नहीं बल्कि हमारे भीतर बैठा अहंकार है। जब मोहिनी भगवान सबके सामने थे तो असुरों के सामने भी थे, लेकिन प्रभु ने तो कोई पर्दा नहीं किया। फिर असुरों के साथ ऐसा क्या हो गया? दरअसल अहंकार के चलते उन्होंने कर्ता और भोक्ता खुद को मान लिया और भगवान से विलग हो गए। अहंकार ही ऐसा है जो हमें प्रभु से अलग कर देता है। श्री सद्गुरुदेव भगवान भी कहते हैं कि अहंकार एक मात्र से हमारा नाश हो जाता है। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये भी एक अहंकार ही है। अब मोहिनी भगवान असुरों के सामने आए तो असुरों का ऐसा अहंकार चिल्ला रहा था कि ये सुंदरी मेरे लिए बनी है और ये मेरे लिए ही है। इसी अहंकार ने भगवान के सामने होते हुए भी उन सबको अंधा कर दिया। सारे विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या, ये सारे हम में हैं, लेकिन हम इनसे कैसे लड़ सकते हैं? विडंबना यह है कि ये हमारे भीतर है, हमें दिखाई नहीं देती, और जब हम प्रयास करते करते असफल हो जाते हैं तो ये और मजबूत हो जाते हैं। ये भी एक अहंकार ही है कि मुझ में विकार नहीं है या कम हो रही है, लेकिन एक रास्ता है जिससे अहंकार गलित होता है। श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि गुरुदेव की कृपा और साधु संत सत्संग से अहंकार गलित होता है। सत्संग में वह बताते हैं कि अहंकार बहुत ही उच्च स्थिति पर विराजमान है, जहाँ पर इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे अग्नि से बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगती है, वैसे ही यदि हम निरंतर नाम जप का प्रयास और श्री सद्गुरुदेव भगवान की शरण में रहेंगे और संतों का संग करेंगे, सत्संग करेंगे, तो धीरे धीरे अहंकार जो है वो गलित हो जाएगा। हम अक्सर अपनी इच्छाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन यहाँ पर देवताओं और प्रभु के बीच अंतर समझना आवश्यक है। जब हम किसी देवता की पूजा करते हैं तो वे हमें उसके अकॉर्डिंग फल दे देते हैं, लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते। इसके विपरीत सीधी बात, देवता हमें अपने कर्म का फल देते हैं, चाहे वो हमारे हित में हो चाहे हित में ना हो। लेकिन भगवान इसके विपरीत हैं, वो देखते हैं कि इसके हित में क्या है, क्योंकि भगवान एक स्नेही पिता की तरह हैं। जैसे एक बच्चा एक चाकू और आग मांगे अपने पिता से, तो क्या एक पिता देगा? बिल्कुल भी नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि ये मेरे बच्चे के लिए हानिकारक है। लेकिन भगवान इससे भी आगे की सोच रखते हैं। भगवान ऐसी वृत्तियों को नष्ट कर देते हैं जो भगवान के प्रति उनमें संशय पैदा कर दे। भगवान ऐसी वृत्तियों का नाश कर देते हैं जो भगवान से उन्हें दूर करे। इसलिए हमें भगवान की शरण में रहना चाहिए, और जो भी हमारे हित में है भगवान ऐसी व्यवस्था
कर रहे हैं। भगवान हमारी वो इच्छा नहीं पूरी करते जो हमें बांध सकती है। देवर्षि नारद जी ने जब भगवान से प्रार्थना की कि उनको विवाह करना है, लेकिन भगवान ने उनकी इच्छा भी पूर्ण नहीं की, क्योंकि वे जानते थे कि वे इन्हें बांध लेगी और भगवान से उन्हें दूर कर देगी। क्या एक अनसुनी प्रार्थना भी आपका मंगल कर सकती है? शरणागति, इंग्लिश में इसको सरेंडर बोलते हैं, और ये शब्द जान सुनते ही हमारे दिमाग में आता है एक हारा हुआ व्यक्ति। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जब इंसान हार जाता है, प्रभु के सामने प्रार्थना करता है, तो ये 4 दिव्य गुण उसमें आ जाते हैं। नंबर 1, निश्चिंतता। जब कोई भगवान के प्रति समर्पित हो जाता है तो वह निश्चिंत हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि उसकी चिंता का हरण करने वाले, उसको समझने वाले प्रभु यहाँ पर विराजमान हैं। नंबर 2, निर्भयता। जब उसको पता चल जाता है कि मैं भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं, और वो भक्तों के चरित्र पढ़ता है, तो उसमें एक निष्ठा आ जाती है और उसको ये विश्वास हो जाता है कि चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, भगवान हमारी रक्षा करेंगे, इसलिए वह निर्भय हो जाता है। नंबर 3, अशोकता। इसमें क्या होता है, जब कोई लाभ या हानि होती है तो अक्सर संसारी व्यक्ति टूट जाता है। जब कुछ बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो तो खुश हो जाते हैं, लेकिन जब कुछ दुख आ जाए तो बैठ जाते हैं सर पकड़ करके। लेकिन जो शरणागत होता है, जो भगवान का भक्त होता है, वो इसके विपरीत होता है। हर परिस्थिति में सुख दुख में समान रहता है और भगवान का भजन करता है। तो क्योंकि उसको पता है कि जो भी आया है भगवान ने पास करके दिया है, और सत्संग से और गुरुदेव भगवान की कृपा से उसकी बुद्धि निर्णय करने में सक्षम होती है। नंबर 4, निश्चिंतता। निश्चिंतता का मतलब यह होता है कि हमें शक नहीं है कि भगवान कृपा करेंगे। हमें यह भी नहीं सोचना कि हमारा कल्याण होगा या नहीं होगा, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी हैं, सब जानते हैं। जब भगवान की कृपा से, श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से साधु संत और सत्संग मिलता है, तो ऐसी निष्ठा आ जाती है कि भगवान जैसा रखे वैसा हम रह रहे हैं। जैसे श्री हितू महाराज कह रहे हैं, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। इसलिए जैसे भगवान हमको रखें वैसे ही हमें रहना चाहिए, कोई संशय नहीं होना चाहिए। शाह सिकंदर, जिसने कभी पराजय का मुख नहीं देखा था, एक संत से मिला। एक संत ने उन्हें प्रश्न किया कि ये सुई ले जाओ और मेरे साथ परलोक में ले जाना, लेकिन वो बोलता है कि वहाँ तो हम कुछ नहीं ले जा सकते। संत भगवान मुस्कुराए और बोले कि जब तुम ऐसे बादशाह हो, तुमने सारी दुनिया जीती है, लेकिन तुम एक सुई तक वहाँ नहीं जा सकते, तो ये काहे का साम्राज्य, ये सब व्यर्थ ही तो है। सांसारिक संपत्ति और यहाँ के सब रिश्ते नाते यहाँ पर छूट जाते हैं, और एक शरणागत यह समझ लेता है, अपनी इच्छा को स्वीकार करता है कि यहाँ पर सब छूट जाएगा, और इसलिए उसको दुख नहीं होता। आप प्रभु के नाटक में नहीं फंसे, बल्कि स्वयं नाटक। ये क्या कह रहे हैं? तो चलिए सबसे गहरे और अंतिम सत्य पर हम चर्चा करते हैं। हम अक्सर कहते हुए लोगों को सुनते हैं कि प्रभु ने हमें क्यों ऐसे फंसा दिया काम क्रोध और सब संसार चक्र के बीच में। लेकिन यहाँ पर ये समझना जरूरी हो जाता है कि प्रभु ही हैं सब रूपों में। ये बोलने की बातें नहीं हैं, इसको अनुभव करने की बातें हैं। बोलना आसान होता है, लेकिन अनुभव करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं कुम्हार और माटी की, लेकिन हैरानी की बात और स्वीकार करने की बात यह है कि यहाँ पर कुम्हार भी प्रभु हैं और माटी भी प्रभु ही हैं। आने वाला और बनने वाला और फंदा, ये सब एक ही हैं। इसलिए ये कहना कि हमें फंसा दिया, ये तो मूर्खता की बात है, बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि प्रभु ही अपने आप में खुद से खेल रहे हैं। चलिए हम इसको ऐसे समझते हैं जैसे किश्ती में 10 लोग हैं, लेकिन हर बार वो गिनती करते हैं और 9 पाते हैं, क्योंकि वे खुद को गिनना भूल ही जाते हैं। वैसे ही हम हैं, हम गिनती करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन खुद को गिनना भूल जाते हैं, इसलिए हम 9 हैं। और महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री हनुमान जी से पूछा कि राम जी और आप में क्या संबंध है। भगवान श्री हनुमान जी ने 3 तरह से उत्तर दिया। शरीर भाव से मैं दास हूँ और ये स्वामी हैं। जीव भाव से वे अंशी हैं और मैं अंश हूँ, और तत्व भाव से जो वे हैं वही मैं हूँ। ये अभी तक आप वीडियो में बने हुए हैं, तो हम निष्कर्ष की बात करते हैं।
तो प्रभु हमें क्यों नहीं दिखाई देते? इन 5 कारणों में बताया गया है इसका रहस्य। नंबर वन, हम उन्हें गलत जगह ढूंढ रहे हैं, बल्कि वे इच्छाओं के रूप में हमारे सामने हैं। नंबर 2, हमने अहंकार का पर्दा उनसे और हमारे के बीच में डाल रखा है, जो हमको उनसे अलग करता है। नंबर 3, प्रभु का प्रेम हमारी तत्कालिक इच्छाओं से कहीं परे है और हमारे कल्याण के बारे में सोचता है। नंबर 4, हमने कभी भी शरणागति का अनुभव नहीं किया, जो कि एक महान शक्ति है। और अंतिम एंड सबसे महत्वपूर्ण, हम यह नहीं समझ पा रहे हैं कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं वे कहीं दूर नहीं बल्कि हम में ही है। अभी आप खुद से एक प्रश्न पूछें, क्या हम प्रभु से आज कौन सा खिलौना मांग रहे हैं? और क्या ये संभव है कि जब वे हमें मिल जाएगा तो हम उस पिता को पहचानने में असमर्थ हो जाएंगे जो वास्तव में सामने खड़ा है? तो इस वीडियो में इतना ही। श्री सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से उन्होंने ही हमसे प्रयास करवाया है। और चलिए मिलते हैं फिर कभी। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।